जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, बात करेंगे रेलवे पुलिस जो भर्ती अभी आई है और उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, रेलवे पुलिस आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 4000 से अधिक इसमें पद हैं। कांस्टेबल की भर्ती है, एसआई की भर्ती भी है, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो कांस्टेबल की भर्ती पर रहेगा। इसमें बताना आपके लिए यह है, अभी से आप तैयारी करना चाहते हो। देखिए, जो लोग आरपीएफ की तैयारी की योजना बना रहे हैं या जो प्लानिंग कर रहे थे भर्ती आने की, कि जब भर्ती आ जाएगी आरपीएफ की हम तभी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ जो हाइट है ना, कुछ की 165 सेंटीमीटर हाइट है। इसमें जो ली गई है हाइट पुरुषों की 165 सेंटीमीटर है। तो जिनकी 165 सेंटीमीटर हाइट है वो इस भर्ती का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। इससे अधिक जिनकी भी हाइट है वो सभी इसमें फॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पद इसमें 4000 के आसपास पद हैं, ऊपर है 4000 से। बात इसमें यह है कि पाठ्यक्रम, इसका पाठ्यक्रम आप जानते तो हो, ये मुझे पता है। पाठ्यक्रम मैं आपके साइड में लगा दूंगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, पाठ्यक्रम आपको पता है, और आवेदन आपके अप्रैल में शुरू होंगे। जी हाँ, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये जो पाठ्यक्रम है, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और गणित, 35 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, 35 रीजनिंग और 35 मैथ। टोटल 120 का आपका ये एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक, 120 टोटल नंबर आएंगे और 120 टोटल क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसमें 1/3 नेगेटिव रहेगी। ये आपके लिए बहुत बड़ा चांस बन सकता है, क्योंकि नेगेटिव से मेरिट कम जाती है। लेकिन कितनी कम जाएगी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही जाओगे हवा में और ऐसे ही पास होके आ जाओगे और रेलवे पुलिस की वर्दी आप लेके रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करने पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया, या आपने सोच लिया, या आपने 4 दोस्तों के साथ बैठ करके गपशप मार के रेलवे पुलिस की भर्ती आ गई और आप रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करने पहुंच जाओ। ऐसा सब कुछ आसान नहीं है, क्योंकि जब रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ का जब हमने एग्जाम दिया था तब भी उसमें लगभग 80-90 के आसपास हमारे मार्क्स आए थे, क्योंकि मार्क्स उसमें क्लियर नहीं थे, पता नहीं चला था मार्क्स कितने थे। जो आंसर की में आ रहे थे वो हमारे, क्योंकि उस समय पेपर हमें मिला था, तो मेरे लगभग 89 क्वेश्चन के आसपास मेरे ठीक थे। 2014-15 की बात है, ये 13-14 की, काफी पुरानी बात है ये। अब मैं तुम्हें बताने वाला ये हूं कि जब ये सब कुछ आसान नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप कोई वीडियो देख रहे हो, रेलवे पुलिस में जाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आप ज्यादातर फोकस करते हो रीजनिंग और मैथ पे। रीजनिंग मैथ पे आप फोकस करते हो क्योंकि शायद जीएस पढ़ने में आपको परेशानी होती होगी, याद आप रख नहीं पाते हो। मैथ और रीजनिंग कैलकुलेशन के विषय हैं और आप कैलकुलेशन में अभ्यास आपको अच्छा हो गया होगा। लेकिन जीएस जब 50 नंबर की और 50 क्वेश्चन आएंगे तो इसके बिना आपका सिलेक्शन हो सकता है? आप बताइए, सिलेक्शन नहीं होगा। तीनों विषय पर आपको पकड़ बनानी होगी। तीनों ही विषय बहुत जरूरी हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों बहुत आवश्यकता है, लेकिन इनके बाद भी सामान्य ज्ञान की बेहद जरूरत आपको होगी। यदि आपको रेलवे पुलिस का एग्जाम पास करना है तो सामान्य ज्ञान को आप छोड़ नहीं सकते। इस बात का कोई आप सवाल ये सोचे हो कि बिना सामान्य ज्ञान पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। सामान्य ज्ञान में इतिहास है, ज्योग्राफी है, संविधान है, विविध है, देश विदेश की गतिविधियां हैं, सामान्य ज्ञान है, करंट है, साइंस है, बहुत सारा सिलेबस होता है। लेकिन आप तैयारी कब करेंगे? 2 महीने 4 महीने तब तैयारी करोगे जब आपके ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी इतनी आसान होती ना तो सबको मिल जाती। एक बात और, नौकरी, सरकारी नौकरी के आप पीछे पड़े हो तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। टाइम पास कर रहे हो तो मत करिए, क्योंकि सबकी नज़र आप पे लगी हुई है, घर वालों की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, कि उसका लड़का तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप देखो, पढ़ने वाले कैंडिडेट बहुत कम हैं, पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं बहुत कम हैं।
लेकिन तैयारी करने वाले या फिर भीड़ में चलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है भाई। भीड़ आप बढ़ा रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपको तैयारी करनी चाहिए उस लेवल से जिस लेवल से सिलेक्शन होता है। यदि आपने पिछले एग्जाम 2-4 दिए और उनमें आपका पास हो गए हो किसी भी एग्जाम में, तो भाई आपका सिलेक्शन नजदीक है, आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और तैयारी उस हिसाब से करिए जिस हिसाब से सिलेक्शन हो जाए। जीएस की क्लास हम लगा रहे हैं, जीएस आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं, और गारंटी की बात यह है कि आपके पेपर में 100% ही जीके आएगी। देखिए, माना कि 50 क्वेश्चन जीके के आपके आएंगे, तो 50 क्वेश्चन किसी भी किताब से नहीं फंसेंगे, ना किसी भी चैनल से आप ला सकते हो। किसी भी एक चैनल या 2 चैनल से पढ़ के आप 50 के 50 क्वेश्चन फंसा लो अपने पेपर में, ऐसा नहीं होगा। जहां से ज्यादातर जीके आपकी आ रही है वहां से आप पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि जहां से आप पढ़ रहे हो ना, वहां से हो सकता है 10 लाख 50 लाख बच्चे पढ़ रहे हो, तो क्या वो सब पास हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना। उन पर पढ़ने वाले सब पास हो जाएंगे, और ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि वैकेंसी तो 4,000 आई है, तो 4,000 के कितने पास हो जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 पास कर देंगे, 30,000 पास कर देंगे, अरे 1 लाख पास कर देंगे फिजिकल के लिए। अभी से तैयारी करो और मन लगाकर पढ़िए। जीके बहुत आसान नहीं है। जीके में आपको पता है काफी टॉपिक हैं। अर्थशास्त्र है, हम इसकी क्लास लगा रहे हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ा रहे हैं भाई। फिर उसके बाद संविधान है, संविधान पढ़ाएंगे। भूगोल है, इतिहास है, ये सब आपके पेपर में आएगा। और ये 1 महीने के और 1.5 महीने के ये सब्जेक्ट नहीं है। आप समझ रहे हो 1.5 महीने में कोई पूरा कंप्लीट करा देगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो करा रहा है तो पेपर में आने वाला नहीं है। 1.5 महीने में जीके कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। हाँ, 1.5 महीने में 2 महीने में रीजनिंग और मैथ हो जाएंगे। 2 महीने में, यानी आपके पूरे 2 महीने में रीजनिंग और मैथ कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जीके के लिए कम से कम 5 महीने चाहिए, कम से कम 5 महीने। तब जाकर अगर 5 महीने 6 महीने आप जीके पढ़ लिए ना, तो किसी भी एग्जाम में आप फेल नहीं हो पाएंगे, हर एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।